नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग आज प्रेजेंट करेंगे मार्केट दिस वीक। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। रोज हम लोग जो करते हैं, पहले नॉर्मली हम लोग इंडेक्स पे चले जाते हैं, फिर स्टॉक पे जाते हैं। लास्ट वीक लास्ट डे में हमने पहले स्टॉक पे गए थे। और आज वही वही करेंगे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि लास्ट वीक में जो स्टॉक के बारे में मैंने बताया था उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या हुआ। और फिर आज के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं आईटीसी में। आईटीसी का मैंने कुछ लेवल बताया था आप लोगों का। आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाएगा आईटीसी का। और इसको थोड़ा पोजिशनल या आपको स्विंग के तरह देखना है। स्विंग या पोजिशनल टाइप के यहाँ पे लिखा भी था एंड वही लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया कि जो लेवल्स उस दिन मार्क किया था। लास्ट जो वीडियो हमारे यहाँ जो मार्केट नेक्स्ट वीक करके लिखा हुआ है उसमें जो वीडियो है उसी के इसमें। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ उस स्टॉक में। तो आईटीसी में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो लेवल के पास अभी छोटा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि कुछ आसपास गया था कि नहीं। तो हमने इस लेवल को मार्क किया था और टुडे 15 हाँ, इस लेवल पे आके कल टच एंड गो करके चला गया। तो अगर किसी ने एंट्री लिया है, मतलब एंट्री लेने का सोचते हैं, तो उनका एंट्री हो गया। अभी 1:2 अभी तक का हुआ नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो एंट्री है कुछ 4 रुपए 30 पैसे का कुछ स्टॉप लॉस है। करीब करीब 5 रुपए का, तो 10 रुपया उनको फिर कम से कम चाहिए इसमें। तो अभी अगर किसी ने एंट्री लिया तो उनका एंट्री फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट हमने बताया था आई थिंक अदानी के बारे में। अदानी में आज सुबह ओपन होने के बाद हाँ, तो ये मिड लेयर में ना इसमें एंट्री मिला है ना इसमें एग्जिट मिला है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था कि इसके नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और उसके ऊपर जाएगा या एग्जिट करेंगे और उसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे। तो इसमें भी नहीं मिला हमें। हमें अदानी पोर्ट्स में हमें एक शॉर्ट एंट्री मिला है। जो ये लेवल था वही सेम लेवल, मैंने आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। जो उस दिन हमने लास्ट वीक में लास्ट डे में जो डिस्कस किया, जो वीडियो शायद यहाँ पे पोस्ट हुआ है सैटरडे या संडे के दिन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी में एक शॉर्ट लेवल फिल हुआ है। और इसमें जो हमारा कुछ है, कुछ 17-18 रुपए का हमारा कुछ स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमें कम से कम 36 रुपया चाहिए, इसीलिए इसको स्विंग या पोजिशनल कह के रखें। देन फिर हमारे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने किया था टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील में भी हमें शॉर्ट एंट्री मिल चुका है। अभी देखेंगे कि कैसा जाता है ये। तो टाटा स्टील इज काइंड ऑफ ए एक शॉर्ट एंट्री हमें मिला है। देन हमने डिस्कस किया था आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक में हमें एक लॉन्ग एंट्री मिला है 5 तारीख को। ये जैसे ही ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट अगर देखेंगे, 2 बार वीक यहाँ से गया है। तो आपको या तो एग्जिट में क्लोज होना है प्राइस को, या तो एंट्री में क्लोज होना है। तो यहाँ पे फिर अभी सेलर का जो लेवल है उसके ऊपर गया है। तो आईसीआईसीआई में हमारा लॉन्ग मतलब किसी ने अगर कंसिडर किया है तो लॉन्ग शुरू हुआ है। तो ये सारे पोजीशन से रहा जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। अभी देखेंगे इसका परफॉर्मेंस क्या है और कैसे हमारा टारगेट वगैरह कुछ मीट होता है। आज के जो स्टॉक का लेवल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं हमारे एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत ही स्वीट लेवल। जो कि क्यों स्वीट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि जितना छोटा आपका रिस्क हो उतना अच्छा ट्रेड होता है। तो अगर आप देखेंगे जो इमीडिएट पाइवट हमें मिला है ये कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे है इमीडिएट पाइवट। और हमें मिला है 614.95 से 611.85, मतलब 3 रुपया 10 पैसे का कुछ हमारा रिस्क है। 3.5 रुपए की पकड़ के चलिए, क्योंकि आप थोड़ा सा नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो अगर ऊपर जाता है तो वेरी स्वीट कि आप कम से कम 624 तक इसको ट्रेल कर सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर शॉर्ट एंट्री रहता है तो बिल्कुल इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा।
और फिर हम लोग इसको ट्रेल करेंगे। 1:2 का रेशियो जो मैंने यहाँ पे लिखा था आईटीसी स्टॉक में, जो लिख के दिया था यहाँ पे डिटेल में, कि अगर आप सेफ बायर या सेलर है, सेफ ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तो 1:2 टारगेट करेंगे। अगर आप बैलेंस्ड है तो स्विंग हाई या स्विंग लो करेंगे, और अगर आप एग्रेसिव है तो आप जो टॉप या बॉटम है उसको ट्रेल करेंगे, राइट। फिर से चले आते हैं। अच्छा, HDFC लाइफ का हमने देखा। अभी हम लोग आ जाएंगे विप्रो को। यस, विप्रो में हमें क्या मिल रहा है? विप्रो में भी हमें मिल रहा है एक लेवल जो कि कुछ 5-5.5 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें अभी हम लोग एक शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये लेवल के नीचे प्राइस आ चुका है, तो वी कैन थिंक अबाउट ए शॉर्ट। बट हम लोग जो करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रूल सेम रहेगा, या तो बाई रहेगा या तो सेल रहेगा, दोनों में हम लोग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर या नीचे हम लोग कहाँ पे ये जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेक महिंद्रा। या टेक महिंद्रा में अगेन एक बहुत स्वीट लेवल मिल चुका है, 1346 और 1335, कुछ 11 रुपए के आसपास, 11-12 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर हम लोग सबसे नजदीक का स्विंग भी देखेंगे, अगर हमें हाई मिल जाता है, मतलब ऊपर जाता है, सो दैट इज अबाउट 1358 के आसपास जाता है। और अगर हमारे पास लो मिलता है तो दैट इज समवेयर हियर 1302, तो मतलब अगर शॉर्ट होता है तो हमें इनफैक्ट ज्यादा फायदा है, और ये यहाँ पे है भी। बट विल अगेन फॉलो द रूल, 1:2 स्टॉप लॉस, एंड अपना पोर्टफोलियो को एग्रेसिव, बैलेंस्ड एंड सेफ, ये 3 हिस्सों में बांटेंगे। देन हमारे पास आता है ONGC का, देख लेते हैं एक बार ONGC। सो ONGC में अगेन मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ONGC में भी वी गॉट अ वेरी नाइस लेवल, दैट इज 235.45, और नीचे 231.70। अगेन वही 4-5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर बाई चांस ये शॉर्ट हुआ तो द लेवल यू कैन सी कि कहाँ पे हमें मिल रहा है, दैट इज समथिंग अराउंड 223 के आसपास, मतलब दैट इज लाइक मोर देन 1:3-4 होता है। मतलब बैलेंस वाले यहाँ पे अच्छे रिटर्न देख सकते हैं। बट मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, देयर इज नथिंग फिक्स, नथिंग श्योर। और ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशन पर्पस और आपके ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये देख के आप इमीडिएटली ट्रेड वगैरह ले ले, दिस इज नेवर बीन रिकमेंडेशन फॉर दैट। तो आपको क्या करना है, ये देखने के बाद खुद का एनालिसिस कीजिए, या नहीं तो आप जिस एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं उनसे पूछ सकते हैं। सो आज हमने किस किस स्टॉक के बारे में बात किया? हमने HDFC लाइफ के बारे में बात किया, हमने हमने टेक महिंद्रा के बारे में बात किया। क्या टेक महिंद्रा हमारा अगला स्टॉक है। टेक महिंद्रा में अगेन लाइक आई थिंक हमने टेक महिंद्रा के बारे में बात किया, राइट। सो सो आई थिंक हमारे पास HDFC लाइफ है, हमारे पास विप्रो है, टेक महिंद्रा है, और ONGC है। तो इन सारे स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर इंट्राडे में मिल जाता है तो अच्छी बात है, और स्विंग या थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेने का। सारों जो चारों के चारों स्टॉक के बारे में बात किया, 1, 2, 3, 4, हाँ, तो चारों स्टॉक के बारे में बात किया, तो या तो स्विंग या तो पोजिशनल हम लोग देखेंगे। बट पोजिशनल नॉट एज इन लाइक आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इट कैन बी लाइक 1 वीक और 1.5 वीक्स और 2 वीक्स, ऐसे हम लोग। तो ये हमारा स्टॉक का डिस्कशन रहा। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी में क्या क्या हुआ वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे, राइट। निफ्टी में आप लोग सबसे पहले हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें चले जाते हैं और देखते हैं व्हाट इज लाइक, अब ऑल टाइम हाई लेवल है तो उसमें हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। जिनका मतलब आपका अगर जो भी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, लाइक माय लॉन्ग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इज डूइंग गुड, ग्रेट इनफैक्ट। तो ऑल टाइम हाई हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट निफ्टी का अगर बताएंगे तो एक हमें रिट्रेसमेंट लेवल जो मिला है, ये एक रिट्रेसमेंट लेवल मिला है,
21,329 ये एक लेवल मिला है जहाँ पे आके निफ्टी शायद अपने आप को रिट्रेस करना चाहेगा, राइट। दूसरा जो रिट्रेसमेंट लेवल हमें मिला है, अभी थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि और कहाँ पे हमें दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल हमें यहाँ पे मिला है, तो जो उसके नीचे है शायद, मतलब हाँ हाँ 2 आवरली लेवल पे हमारे पास कुछ नहीं है, 1 आवरली लेवल पे कुछ नहीं है, 1 आवरली लेवल पे हमको एक रिट्रेसमेंट लेवल मिला है जो कि टेस्टेड है। ये कैंडल जो है, दिस इज अ 1 आवरली लेवल। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लेवल के बारे में बात करें जिसमें वापस आएगा कि नहीं आएगा, जोन के बारे में बात करें, तो इनफैक्ट आपको नॉट एडवाइजेबल कि आप 1 आवर से नीचे जाए। मैक्सिमम आप अगर बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हाफ एन आवर, बट उससे नीचे कतई रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसके नीचे जाए, यू नो। हाँ, तो ये एक लेवल हमें मिला है हाफ एन आवर। तो दिस इज आई जस्ट चेंज द कलर कोडिंग ऑफ द थिंग। तो अभी हम लोग ये सारे टूल्स को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेवल हमें निफ्टी में मैंने मार्क करा है। ये बहुत ही नीचे का लेवल है तो फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो ऊपर का लेवल के, सो दिस इज वन रिट्रेसमेंट लेवल कि जो मेरा खुद का एनालिसिस पे मुझे लगता है कि आ पाएगा, या अगर किसी को मतलब जो मूव अगर किसी ने मिस किया और उनको अगर पकड़ना है, सो दिस इज ऑल आई एम डूइंग विद डिमांड एंड सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। इन केस अगर आप में से किसी को अगर ये क्या लॉजिक वगैरह है, जो कि मैं अपने काफी वीडियो में ओपनली डिस्कस करता हूँ, पर फिर भी अगर डिटेल में सीखना है मेरे साथ एक साथ में ट्रेड वगैरह करना है, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर एंट्री स्टॉक मार्केट 360 जो सेशन है, जो कोर्स है उसमें, जहाँ पे एक मेंटोर ड्रिवन अप्रोच में हम लोग सिखाते हैं इसको धीरे धीरे कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। सो ये दोनों निफ्टी के लिए है। विल डू अ सिमिलर एक्सरसाइज फॉर बैंक निफ्टी। हम लोग चले जाएंगे डेली में चले जाएंगे एंड विल सी व्हाट आर मेजर लेवल्स। डेली में मतलब कुछ मतलब यहाँ पे लेवल मिल ही नहीं रहा है क्योंकि गैप अप बुक ही गया है, तो हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और कोशिश करेंगे वो समझने के लिए। तो डेली में एक जो 4 आवरली लेवल हमें बन रहा है, ये बहुत ही बड़ा लेवल है जो रैली बेस, मतलब जो ड्रॉप बेस रैली टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो बनाया, बट इसको हम लोग फर्दर अभी और नैरो डाउन करें, इसके ऊपर है। सो दिस इज स्टिल लाइक, इसको अभी थोड़ा सा नीचे लाते हैं। वी आर डूइंग अ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉप बेस रैली, जो कि आपको कोई भी अप ट्रेंड में देखना पड़ता है। इसको हम लोग फर्दर नैरो डाउन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे एक डिमांड लेवल कि जहाँ पे बार बार प्राइस आके मतलब उसके नीचे नहीं जा पा रहा, तो गॉट अ फर्दर नैरो डाउन लेवल अगेन। मतलब दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बट एक बार 30 मिनट में मन के तसल्ली के लिए एक बार जाएंगे और देखेंगे। सो सो निफ्टी के लिए यही एक लेवल है कि जिसके नीचे जाएगा तो मतलब वी कैन से द करेक्शन इज देयर, ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड मूवमेंट इज देयर। We need to be flexible. We should never predict the market. We should never predict the return. हम लोग stock market is a high risk area. It's all of a game of probability. और मार्केट जैसा बिहेव करेगा हमें वैसा ही बिहेव करना है। ये एक रिस्की गेम है और मार्केट में बहुत सारा रिस्क रहता है। यहाँ पे कुछ भी गारंटीड रिटर्न टाइप के नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा सोच समझ के चलना है कि, और लॉस मतलब स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके यू शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो हमने बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया, हमने निफ्टी का डिस्कशन किया। मैं अपने सारे टूल्स बंद कर देता हूँ सो दैट आप इसको मार्क कर सके और अपने स्टडी में यूज कर पाए। हमने निफ्टी का डिस्कशन किया,
और हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स का डिस्कस किया। हमने HDFC लाइफ का किया, मैंने फिर से एक बार दिखा देता हूँ। HDFC लाइफ का किया। देन वी डिस्कस्ड, अगर आप चाहें तो ये लेवल्स वगैरह स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर सकते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट विप्रो। और अगर आपको सीखना है कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज वेलकम यू कि आप कभी भी आके इंटरेस्ट इन एकेडमी का कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट 360 में ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज टेक महिंद्रा। एंड देन उसके बाद आता है ONGC, राइट। तो हमने HDFC लाइफ, विप्रो, टेक महिंद्रा, ONGC के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आप मतलब वो डिस्कशन वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो के स्टार्ट में जाइए, एक दो बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर हम लोग मतलब क्या लॉजिक पे कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग को ये 4-5 स्टॉक के बारे में दिस वीक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बताया था, उसको भी रेगुलर ट्रैक करेंगे और साथ में ये जुड़ता जाएगा, राइट। सो फॉर टुडे यहीं पे रुकते हैं, और फिर हम लोग आने की कोशिश करेंगे वेडनेसडे को, एंड देन फिर वीकेंड पे। तो यही हमारा अप्रोच रहता है। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।